अपने दोस्त के अंदर आके बोल रहा है कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, उसका ये मैं प्रायश्चित करूंगा। ये मेरे पास प्रमाण है, रिकॉर्डिंग है इसकी। अच्छा। और कल वो मैम कह रही है, मेरे को उन्होंने मैसेज किया कि रात को मेरे समक्ष आके बेडरूम में खड़ा हुआ है और मैं उससे बात कर रही हूँ कि 26 तारीख का फलाना रेस्टोरेंट बुक करा दे, हम इकट्ठे डिनर करेंगे। जिस चीज से वो सुसाइड करी उन्होंने, रस्सी से, अगर वो रस्सी किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके ऊपर एक साधना होती है छोटी सी, 1 हफ्ते की, यानी कुछ मंत्र है। अच्छा। वो सिद्ध करके वो रस्सी सिद्ध हो जाती है और उसके बाद उस रस्सी को अपने लॉकर में रख दो। वो आदमी अंबानी के मुकाबले पैसे वाला। वो हस्बैंड जिस दिन मरा, अब मर गया, हो गया, क्रियाक्रम हो गया, परंतु उसकी जो सोल थी, जिसे आत्मा हम कहते हैं, वो रात को उसके पास आ गई, लड़की के पास। अब वो जब मिलने आता था तो आपस में भी मिलते थे। वो मिलते मिलते कुछ समय बाद वो मैम ने कंसीव कर लिया। आत्मा के साथ। यस। अच्छा, दिल्ली हम नोएडा यहाँ आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ भी आप किसी हॉन्टेड जगह पे कहीं गए हैं? तो मैं छत पे खड़ा हुआ था तो मेरे को कुछ चीजें दिखी, तो मैंने कहा भाई साहब ये कोठी क्या 7-8 साल से बंद है? कहते हाँ ये कनाडा रहते हैं, मेरे को जो बताया है। आपको क्या दिखा था? देखो, हमें जो चीजें दिखती ना वो साए दिखते हैं चलते हुए। अच्छा। आप अपने घर में कैसे जान पाएंगे कि तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई, या टोटका हुआ है या नहीं हुआ? आज मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ये अगर आप जोत जलाने लगे और 3 तीलियों के बाद वो जोत ना जले तो गारंटेड आपके घर में किसी गलत चीज का साया है। तो कभी भी किसी को तंत्र क्रिया अपने आप पता करनी हो, व्हाइट, पिंक या ब्लैक कैंडल अपने घर में कहीं भी जला लें, और कैंडल जलाने के बाद जब वो खत्म हो जाए तो उसका धुआं देखो कौन से कलर का है। आपके ऊपर तंत्र क्रिया घर में, ऑफिस में या घर के किसी सदस्य को तो नहीं है। अगर है, हाँ, अगर है सर उपचार, अब तो हमने डायग्नोज कर दी ना ये बीमारियां। अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं तो आप क्या करो? अच्छा, वैसे अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि उसको साया भूत देखना है तो भी कोई तरीके होते हैं कि मेरे आंखों से अगर मेरे प्राण निकले हैं तो मैं किस योनि में जाऊंगा, मुख से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, मूत्रशय से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, पोटी से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, हाथों से निकले हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये 12 द्वार ऐसे हैं हमारे शरीर में जहां से हमारे प्राण निकलते हैं, तो हमें कौन सी योनि प्राप्त होती है? वहाँ जब शूट हो रहा था तो ये बताया गया था कि जब आपका शूट हो ना तो बस धुआं मत जलाना, आप धुनी वगैरह मत करना, बाकी अपना शूट कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने विश्वास फिर नहीं माना, तो उन्होंने जला दिया एक सीन करने के लिए धूप। और जैसे ही उन्होंने धुनी जलाई कि तभी जो है ऊपर से जो कैमरामैन था उसको धक्का लगा और नीचे गिर गया वो। तो उसने कहा ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का मारा है। कई लोग कमेंट्स में लिख देते हैं, हाँ, कि सर ये तो स्टोरी बना रहे हैं, अपने स्टोरी बना रहे हैं। कोई स्टोरी नहीं है। अगर किसी को ये इस तरह की कोई स्टोरी लगती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नंबर आप पॉडकास्ट में देते हैं, वो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उनको इस चीज की पूरी वेरिफिकेशन देके सेटिस्फाइड करा। ओके। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आज ये बात सिद्ध होने वाली है रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी से, जो आज हमें सुनाने वाले हैं आपकी डिमांड पे रेमेडी किंग आचार्य परवीन कुमार सोनी जी, जिनको अब टोटके वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी कुछ रियल हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि आपको हिला के रख देगी। और दूसरी बात, वो साथ के साथ बताएगी अगर आपके ऊपर कुछ तंत्र है तो कैसे आप पता करें और तंत्र को कैसे मिटाएं, और साथ में उन्हीं से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय कि जिससे आप धन धान्य से जो है वो भरपूर आपको जो है मिलेगा। ये उनकी 100% श्योरिटी है। तो चलिए जुड़ जाते हैं इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में, और अभी से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड जो है आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आप लोगों की डिमांड पे हमारे सामने फिर एक बार सर आए हैं, परवीन सोनी सर। जी हाँ, और फिर एक बार रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज क्या क्या बातें होने वाली है। सीधा हम अपने गेस्ट से मिलते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विकास जी, बहुत बढ़िया। बड़ी डिमांड हो रही है आपकी। वो प्रभु का आशीर्वाद है। लेकिन एक बात है, आपकी स्टोरी रियल होती है, लेकिन पता नहीं कुछ लोग शक क्यों करते हैं। देखिए, शक लोग इसलिए करते हैं कि देखिए उनका शक करना भी जायज है, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, ये माहौल ऐसा है
कि उनको लगता है कि शायद कोई स्टोरी बना के अपने को बेच रहा है या अपने को हिट करना चाह रहा है, मगर हाँ। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक चीज समझो, आप कभी सालासर बालाजी गए होंगे तो वहां तो ये चीजें नाचती हैं, सब आपने खेलती हैं देखा है। आप कभी भी देखना, आप किसी ऐसे जागरण में जाइए या ऐसी माता की चौकी पे जाइए या किसी भगवान की ऐसी जगह, तो जिसको जो चीज आई होती है, जो उसके अंदर इंसर्ट होती है, जैसे मैंने पुराने पॉडकास्ट में एपिसोड्स में बताया, वो रियलिटी होती है। अच्छा। अभी परसों की बात है, मेरे पास एक केस आया है कि वह व्यक्ति की 12 बजे अपनी वाइफ से बात हो रही है, 12 बजे दोपहर में, रात को, अच्छा, और 12:15 बजे वो मर गया। अच्छा, ओ, अब वो घर वाले कह रहे हैं कि सर आप बताइए कि क्या इसकी नेचुरल डेथ है या किसी ने इस पे ब्लैक मैजिक किया है। नॉर्मल था बिल्कुल, कुछ नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं। नॉर्मल है, फर्स्ट क्लास आ रहा था, घर आ रहा है कि बीवी को कहा खाना डाल, मैं आया, और घर से 10 मिनट दूर। अच्छा, या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करी है। तो इस तरह के सवाल हमारे पास आते रहते हैं। और मजे की बात कहां आती है कि अगले दिन वह व्यक्ति अपने दोस्त के अंदर आके बोल रहा है कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, उसका ये मैं प्रायश्चित करूंगा। अच्छा, ये मेरे पास प्रमाण है, रिकॉर्डिंग है इसकी। अच्छा, और कल वो मैम कह रही है, मेरे को उन्होंने मैसेज किया कि रात को मेरे समक्ष आके बेडरूम में खड़ा हुआ है और मैं उससे बात कर रही हूँ कि 26 तारीख का फलाना रेस्टोरेंट बुक करा दे, हम इकट्ठे डिनर करेंगे। ये रियल? सर ये कल की बात है, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो जिसके साथ बीतती है विकास जी, जिसके साथ जो चीजें होती हैं वो रियल ही है। हाँ ठीक है कि कई लोग कमेंट्स में लिख देते हैं हाँ, कि सर ये तो स्टोरी बना रहे हैं, अपने स्टोरी बना रहे, कोई स्टोरी नहीं है। अगर किसी को ये इस तरह की कोई स्टोरी लगती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नंबर आप पॉडकास्ट में देते हैं, वो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उनको इस चीज की पूरी वेरिफिकेशन देके सेटिस्फाइड करा दूंगा। ओके, तो अगर जिसको विश्वास ना हो कि ये अपनी तरफ से स्टोरी सुनाते हैं, तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा आप सर से कांटेक्ट करो। मुझे तो इन पे विश्वास है, लेकिन आप लोगों को जिनको विश्वास ना हो तो वो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बताऊं, धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगी होती है, बगैर अपने आप धुआं नहीं उड़ता। तो यानी कि सृष्टि ने कोई रचना इन चीजों की करी है, तभी तो है। और ये जितने भी भूत प्रेत गण पिशाच किसके अधीन है? भगवान शिव के, महाकाल के। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको भगवान मानते हो, भरोसा है भगवान पे, तो जाहिर है तो शैतान भी होगा। नहीं, शैतान कोई नहीं है। भगवान शिव और सृष्टि के रचयिता विष्णु जी ने हमें इंसान बनाया, मनुष्य दिया, परंतु आज मनुष्य ने उसके कितने बाइफिकेशन कर दिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैनी, अलग अलग धर्म बना दिए। परंतु जब इसकी संरचना हुई वो क्या थी? एक मनुष्य की। राइट। तो कृपा करके मनुष्य रहिए, आस्था रखिए, सब कुछ परमात्मा सही करता चला जाएगा। और हर परमात्मा के अपने अपने दूत और गण होते हैं। इस पे विश्वास रखिए। नहीं तो आप पुरांत में कहीं लाइब्रेरी में जाइए, शास्त्र पढ़िए, वीडियोस अवेलेबल है, वो देखिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा ओके कि ये जो हम आपको चीजें रियलिटी में बता रहे हैं ये होती हैं, और ये अच्छी भी होती हैं और ये बुरी भी होती है। ओके, हम आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारे आज के नए दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कुछ। नमस्कार सबको, राधे राधे। मैं आचार्य प्रवीण कुमार सोनी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और रेमेडी स्पेशलिस्ट। मेरे को रेमेडी किंग की उपाधि दी गई है, और कई लोग मेरे को टोटके वाले बाबा भी कहते हैं आजकल, क्योंकि मैं टोटकों से और रेमेडियल से लोगों का बहुत भला करता हूँ, काफी नॉमिनल प्राइस में। और उसके साथ साथ पिछले 35 वर्षों में आप लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। और अधिक जानकारी के लिए विकास जी ने हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई शंका है, कहीं भी डाउट है, तो आप मेरे को डायरेक्ट रिप्लाई मेरे से ले सकते हैं कॉल करके। मैं आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। आप तो कुछ क्लासेस भी आई थिंक दे रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ, रेमेडियल क्लासेस भी लेता हूँ, और वास्तु जो मैं लेता हूँ, मैं वास्तु नहीं पढ़ाता, मैं वास्तु प्रैक्टिकल रेमेडी पढ़ाता हूँ। क्योंकि वास्तु तो सबकी ठीक है,
परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सर वास्तु प्रैक्टिकल में रेमेडी क्या करनी है। तो वो मैं फैक्ट ऐसी रेमेडीज बताता हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र के स्टूडेंट नहीं भी हैं, एक आप आम जन हैं जिनको वास्तु के नाम का पता है, मैं उनके लिए भी ये हेल्प करता हूं उनकी कि आपको घर में कहाँ क्या लगाना चाहिए बिना तोड़फोड़ की वास्तु, जिसे हम कहते हैं पैरा वास्तु। ओके, तो आप क्लासेस भी दे रहे, तो आप कहीं बिल्कुल। 35 साल से है तो जाहिर है फिर ये फील्ड जो है आपको बड़ा आई थिंक अट्रैक्ट करता है, जो भूत पिशाच वगैरह सब चीजें हैं, हाँ जी। आई थिंक, है ना? तो ये मैं एक्चुअली मैंने लास्ट भी आपके एपिसोड्स में बताया था, मैं 14 साल की उम्र में इन चीजों में लगा के भूत पिशाच मृत्यु या आत्माएं कहाँ जाती है। जब हम देखते हैं कि किसी की चिता जल रही है तो धुआं जा रहा, तो मैं सोचता था यार धुआं में तो नहीं आदमी जा रहा। फिर धीरे धीरे रिसर्च करी कि नहीं, ये मृत्यु से कुछ सेकंड पहले, कुछ फ्रैक्शन सेकंड के पहले यमदूत आते हैं, अपने पास में उस पर्सन को ले जाते हैं। जैसे मैंने आपके पहले एपिसोड में बताया कि हमारे पिताजी के साथ क्या क्या हुआ, और भी कई ऐसे हमने एपिसोड्स देखे हैं कि, और डेली एक दो केस ऐसे आते रहते हैं। ओके, अभी पीछे भी एक केस आया था जो कि 2004 की बात है, जो मैं भी आपसे चलिए अब हम डिस्कस कर पहली रहा था। रियल स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो कि रियल- आपके साथ एक रियल जो घटना हुई है, स्टोरी हुई है, तो वो क्या ये है? 2004 में वहां से एक रियल स्टोरी आई कि एक जगह मैं किसी कंपनी के साथ कंसल्टेंसी में था, तो वहां पे एक केसेस ऐसा हुआ, उन्होंने कहा सर ये मैम बहुत परेशान है और इनका थोड़ा सा निदान करिए। तो मैं कहा मैम प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा सर मैं प्रॉब्लम आपको अकेले में बताऊंगी, सबके सामने नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम गंभीर थी। मैं कहा मैम बताइए क्या बात है? तो उनके हस्बैंड की जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल थी, ओके, जिसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। मगर उन पति पत्नी का आपस में प्यार बहुत था, अच्छा, मीन्स जिसे कहते हैं ना बेहा, कोई शकबाजी नहीं, को प्यार था। मगर उसकी बेचारे की एक्सीडेंट में कहीं मृत्यु हो गई। ओके, और अब परेशानी कहां से खड़ी हुई, उसने यंग था अभी वो, यंग था और एक बच्चा भी था उसका। तो उसने मेरे को ये बताया कि सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे को मेरे फैमिली वाले समझ नहीं रहे। वो इंसिडेंट बताऊंगा तो आप भी कहोगे यार ये कैसे हो गया, और मैं भी सुन के एक बारी तो चकित रह गया। फिर हमने उस पे उनसे चीज को बात करी। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि वो हस्बैंड जिस दिन मरा, अब मर गया, हो गया, क्रियाक्रम हो गया, परंतु उसकी जो सोल थी, जिसे आत्मा हम कहते हैं, वो रात को उसके पास आ गई, लड़की के पास। अच्छा, उसने कहा कि आपकी तो डेथ होगी और हमने ये कर दिया था, मेरे को सब पता है, जिन कपड़ों में डेथ हुई उन्हीं कपड़ों में वो आया। अच्छा, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं कप उन्हें कहा हाँ मेरे को पता है। उसने कहा बैठ जा मेरे लिए चाय बना के ला। उसको चाय पीने का बहुत शौक था। अच्छा, वो गई रात को, कोई 1:30-2 बजे का उसने टाइम था, वो चाय लेके आई, दोनों ने बैठ के चाय पी। अच्छा, उसने कहा सुन मैं तेरे से बेहद प्यार करता हूं, मैं रोज आया करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, जितना पैसा चाहिए मैं तेरे को दूंगा। अच्छा, उसने कहा पैसे की तो हमें दिक्कत रहती थी। वो कहता मेरे को भी पता है, जितना पैसा चाहिए, जितने ऐशोराम चाहिए, जितने बच्चे को परवरिश करना मैं दूंगा, परंतु आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगी कि मैं आपसे मिलता हूं। अच्छा, तो जिस दिन आपने डिस्क्लोज किया उस दिन मैं नहीं आऊंगा, उसके बाद नहीं। बात तो चिंती थी, चलो हमें भी अच्छा लगा, चलो यार चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई, अब वो जब मिलने आता था तो आपस में भी मिलते थे, वो मिलते मिलते कुछ समय बाद वो मैम ने कंसीव कर लिया। ओ, आत्मा के साथ, यस, जो मैं अभी आपको एक और स्टोरी सुना था ना, राइट। तो वो तो पिक्चर देखी थी मैंने, ये तो आपको मैं रियल स्टोरी था। उन्होंने उसके साथ जब मिलते थे, हस्बैंड वाइफ थे, कोई दिक्कत नहीं थे, जब भी आए वो उसको पैसा भी दे के जाए और उसका थोड़ा पालन पोषण भी अच्छा होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे वो तो पैसे रियल में आते थे या कैश एकदम, ओके, एकदम कैश देके जाता था, 50,000, लाख, 2 लाख। ओके, तो अब प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई, वो आपस में मिलते ही थे, प्यार था, तो कंसीव हो गया। ओके, अब लफड़ा ये हो गया कि इसका तो आदमी नहीं है, कंसीव कैसे हो गया। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब चीज है, अब ये तो किसे कहते हैं ना कि मुश्क और इश्क छुपाए नहीं छुपते, छुपते, और दूसरा ये ठीक है ना। तो अब वो सामने आने लग गया, तो
परेशानी खड़ी हो गई। अब उसको ये वचन दिया हुआ था कि तू जिस दिन बताएगी मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो हमारी बनेगी नहीं। अब वो बड़े धर्म संकट में पड़ गई। अच्छा, वो धर्म संकट में वो बिल्कुल बिल्कुल। पड़ गई। बताए तो मरे, ना बताए तो मरे। तो उसने फिर बहुत हिम्मत करके अपने सास ससुर को सारी स्टोरी बताई, अपने माँ बाप को, चारों को। अच्छा अब बताई तो वो उस दिन रात को आया और झगड़ा हो गया। अच्छा। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। ओके। अब धीरे 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 समय चलता चला गया और वो धीरे धीरे आना बंद हो गया। इन बिटवीन बेबी लड़का हो गया। पहले अच्छा। लड़की थी, अब अब लड़का हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे पास एक केस लेके कहते गुरुजी कुछ ऐसा करो कि उसको एक बार बुलाओ, चाहे इसके पास बुलाओ, कुछ भी करके एक बार इनका फैसला करा दो। अच्छा, कैसा अच्छा कि दोनों आपस में फिर मिले। अच्छा, तो आपको बोली ये बात? हमें बोली। ठीक है। तो मैंने कहा देखो हम कोशिश कर सकते हैं, परमात्मा से हम प्रेयर कर सकते हैं, बाकी उसकी। तो हमने फिर उनको एक दिन निश्चित किया पूर्णमासी का, हमने उसमें उनको बुलाया अपने ऑफिस, बात करी, तो वो आ गई चीज। वो आई उस लेडी के ऊपर। उसको तो दिख रहा था, मगर हमें जो बोल रही थी वो लेडी बोल रही थी। तो हमने उसका फैसला कराया। उसने कहा, क्या उसकी आवाज वगैरह भी कुछ बदल? आवाज चेंज हो जाती है। अच्छा। देखो अगर आप मान लिया मेल है, अगर ये स्पिरिट आपके पास आ गई अंदर, ये जो आत्मा आ गई, जो ये बैठ, तो आपकी आवाज लड़कियों जैसी हो जाएगी अगर वो फीमेल होगी तो। अगर मेल होगी तो उसकी जो ओरिजिनल भारी आवाज आपकी चेंज हो जाएगी। विकास जी की ओरिजिनल आवाज होगी ही नहीं। तो उसके बाद हमने उनसे बात करी। मैं कहा आप क्या करना है? हमने कहा यार देखो आप भी हमसे ज्यादा तो आप समझते हो अपनी वाइफ को और सिचुएशन भी समझते हो। तो उसने ये कहा कि ठीक है महाराज, मेरे को ये चीजें चाहिए हैं, ये इसको कहो दे, और उसके बाद आज के बाद मैं अपने बेटे में इसके साथ रहूंगा। अच्छा, तो बहुत खुशी की बात हुई। क्या चीजें मांगी थी वैसे उन्होंने? कुछ आपने? उन्होंने ये कहा कि आज के बाद ये कोई डिस्क्लोज नहीं करेगी, पैसे का नहीं बताएगी, मेरे साथ कहाँ क्या क्या हो रहा है ये कुछ नहीं बताएगी, मगर मैं बेटे के रूप में इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा क्योंकि बेटा है उनका। बेटा। राइट। ये उसने हमें बोला। तो ये रियलिटी हमने देखी है। तो आज वो फैमिली बहुत सुख और समृद्ध है। ये आप 2004 की बात बता? 2004 की बात से 20 साल पुरानी बात। हाँ। और अभी भी जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ओके। तो विकास जी, मैं आपके पॉडकास्ट से, आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ, ये चीजें होती हैं। एक टीवी में आता है, नेशन में आता है, पता है किस में आता है, मानो या ना मानो, तो वो आपके ऊपर है। राइट। मगर ये चीजें रियलिटी है। अभी भी आता है ये प्रोग्राम? आता है। अच्छा। न्यूज एक आता है, मेरे को चैनल का नहीं मालूम, मैं देख रहा था थोड़े दिन में, तो उसमें आता है मानो ना मानो, मानो या ना मानो, आधी हकीकत या आधा सच, इस तरह से कुछ एपिसोड्स आते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया था, इन चीजों को कैच करके उनसे उल्टे सीधे काम कराते हैं। वो नहीं कराने चाहिए। ओके, वो नहीं कराने चाहिए। अच्छा, दिल्ली हम नोएडा यहाँ आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ भी आप किसी हॉन्टेड जगह पे कहीं गए हैं? देखिए हॉन्टेड जगह जो होती है, अगर आपका मकान 1 से 2 साल पुराना है और वो बंद पड़ा है 2 साल से, तो धीरे धीरे वो हॉन्टेड हो गया, आप समझो। अच्छा। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में 6 महीने से ऊपर और साल से ऊपर कोई प्रॉपर्टी बंद है, उसमें कोई साफ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे वहां पे बुरी आत्माओं का वास होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम आपके प्रोग्राम से ये सबको बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने प्रॉपर्टियां लेके रखी हैं, भगवान की दया से अच्छी बात है, उसमें आप हर महीने 2 महीने में सफाई करवाते रहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे भूत बंगला बन जाएगा। अच्छा। और ये श्योर है। अभी मैंने लुधियाना में है 2022 की बात है, 2022 फरवरी की बात है। एक हमारे मित्र थे, हम उनके यहाँ गए थे और उनके सामने वाली कोठी में, तो मैं छत पे खड़ा हुआ था, तो मेरे को कुछ चीजें दिखी। तो मैंने कहा भाई साहब ये कोठी क्या 7-8 साल से बंद है? कहते हाँ ये कनाडा रहते हैं, मेरे को जो बताया है। आपको क्या दिखा था वो?
देखो हमें जो चीजें दिखती है ना वो साए दिखते हैं चलते हुए। अच्छा अगर वो व्हाइट होंगे तो वो अच्छे हैं, ब्लैक होंगे तो वो शैतान है। अच्छा, तो ये भी उन्होंने फर्क कहा होता है। कि हाँ ये फर्क होता है। मैं आज आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप अपने घर में कैसे जान पाएंगे कि तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई, या टोटका हुआ है या नहीं हुआ। आज मैं आपको नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ ये। ठीक है। खत्म। तो मैंने कहा भाई साहब ये चीजें हैं। कहते हैं हाँ ये तो आज 7-8 साल से आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बंद है। और हम तो रात को डर के हमारे छत पे नहीं आते, हमें आवाजें आती हैं सामने से कि जैसे कोई पार्टी कर रहे हैं। तो मैं कहा यहाँ पार्टी नहीं होती, यहाँ तो डांस भी होता है रात को। अच्छा कहते भैया फिर। मैं कहा जी, और मैंने कहा इसके साथ वाला, ये वाला और सामने वाला, इन तीनों घरों में प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा तो पता लगा कि इधर वाला भी बर्क नहीं फल रहा था, इधर वाला में प्लॉट बेच गया, और सामने वाले के घर में रोज कलेश रहता है। अच्छा। देखिए एक चीज है, आपने परफ्यूम लगाया, हम इस कमरे में बैठे हैं, तो हम 5 आदमी है 10 आदमी है, सबको वो स्प्रेड होगी इसमें। बिल्कुल। तो उसी तरह से वो उस पूरा जो ऑरा होगा वो चीज उसको स्प्रेड करेगा और उसको तंग करेगा। अब जैसे एक मैं एग्जांपल दो देता हूं। आप शमशान में जाते हो तो कई बार तो आपको शमशान में बहुत अच्छा लगता है, और कई बार आपको ऐसे लगता है कि बस यार मैं जिस काम से आया हूं करूं और जाऊं। तो इसका मतलब उस टाइम में उस शमशान में कोई चीजें ऐसी गलत स्प्रेड हुई हैं जो आपको तंग कर रही हैं। या दूसरा कारण हम ये ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, कि आप किसी मंदिर में जाते हो, आपको एकदम पैर रखते सुख शांति एक अच्छा एहसास होता है, अनुभूति होती है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आते हैं। और एक आप किसी मंदिर में जाते हो वापस दूसरे में, यार ये क्या मंदिर है, मजा नहीं आ रहा, नाम तो था। तो यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये एनर्जी काम करती है। ओके। यानी कोई ना कोई बुरा साया है। अब जैसे मेन मेरे साथ आपका पॉडकास्ट करने का मतलब ये होता है, जो आप कर रहे हो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि तंत्र अगर आपके घर पे हुआ है या टोटका हुआ है तो कैसे पहचाना जाए। कैसे पहचाने बताइए आप। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले, हिंदू धर्म में, इस हिंदू समाज के अंदर हर घर में पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ में क्या क्या यूज होता है? जोत, अगरबत्ती, धूप। अगर क्रिश्चियन हो तो कैंडल्स जलाओगे, और अगर आप मोहम्मडन है तो दिया जलाओगे, जिसे वो चिराग कहते हैं। जी, सब जलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। जी बताइए। अगर आप जोत जलाने लगे और 3 तीलियों के बाद वो जोत ना जले तो ग्रंटेड आपके घर में किसी गलत चीज का साया है। अच्छा, ग्रंटेड आपके घर में किसी चीज का साया है। ओके। सेम अगरबत्ती, सेम धूप, सेम चिराग दिया और सेम कैंडल। अच्छा, ये कंसेप्ट हो गया पूरा। ठीक है। दूसरा, अब आपने जला लिया, जलाने के बाद वो इमीडिएट बुझ जाए, और बुझने के बाद उसमें से काला धुआं निकले तो तंत्र क्रिया 100% है, मैं डेडली श्योर कहता हूं। अच्छा, सेम ऐसे अगरबत्ती के साथ होगा, सेम धूप के साथ होगा, सेम कैंडल के साथ होगा। ओके। कैंडल के साथ अगर लो सीधी जा रही है और वो बुझ गई और व्हाइट धुआं निकले तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। अच्छा, सेफ हो। जो जला रहा है उसको पता लग जाए उसी का। और ऐसे ऐसे चले तो डगमगा रहे हो, किसी की नजर है। और सीधी जा रही है, सीधा निकल रहा है, व्हाइट धुआं निकल रहा है, यू आर सेफ। ओके। यानी आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ काम करिए, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। एक मन का वहम है कि किसी ने डरा दिया कि आपके यहाँ है। तो कभी भी किसी को तंत्र क्रिया अपने आप पता करनी हो, व्हाइट, पिंक या ब्लैक कैंडल अपने घर में कहीं भी जला लें, और कैंडल जलाने के बाद जब वो खत्म हो जाए तो उसका धुआं देखो कौन से कलर का निकला है। ओके। ब्लैक है तो साया है, साया है, व्हाइट है तो कुछ नहीं है। अगर ऐसे ऐसे जोत हिले तो नजर है। तो नजर भी है, और वो चीज कहीं आसपास तंग कर रही है। अच्छा, ऐसा भी है। सर आप बैठे हो और आप कह रहे हो यार एकदम मेरे को ऐसे जर्क आ रहा है, भूकंप तो नहीं आ रहा। हाँ, तो यानी कि समथिंग रॉन्ग। राइट। ये चीजें होती हैं। और इसी तरह से जोत का अगर धुआं निकले, अब सब कहते हैं जी हम तो जोत भी नहीं जलाते। मान लिया कि कोई जोत भी नहीं जलाता, फॉरेन में कुछ नहीं करता, तो कुछ मत करे। अच्छा, कैम्फर ले ले,
2 लौंग उसके ऊपर रखे अपने ऊपर से उतार के, और लौंग ज्यादा चिड़चिड़ करे तो उस पर तंत्र क्रिया है। ओके। या आप शुद्धिकरण के लिए घर में कैम्फर जलाएं, कपूर जलाएं, जो भीमसेनी कपूर आता है हमारा, वो जलाएं और उसका धुआं काला निकले तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये धुएं से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया घर में, ऑफिस में या घर के किसी सदस्य पे तो नहीं है। धुएं अगर से, है, हाँ, अगर है तो सर उपचार, अब तो हमने डायग्नोज कर दी ना ये बीमारी है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं तो आप क्या करोगे? 5 लौंग, 1 चम्मच पुदीना पाउडर, कुछ प्याज के छिलके, तेज पत्ता और जटामासी आती है औषधि, जड़ी बूटी, और राल, ये सामान का राल मिक्स। क्या होता है? ये एक जड़ी वो होती है, जड़ी बूटी टाइप होती है राल। अच्छा। ये तंत्र को खत्म करने के लिए होती है। जटामासी भी। ये सामान आप लाके इसको घर में पीस के पाउडर बना लो, गाय के उपले पे रख के गाय के घी से मिक्स करके सुबह शाम अपने घर में धुनी दीजिए 45 दिन। आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। आप कहते हो कि सर फर्क तो पड़ रहा है, मगर जिस हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ रहा, तो उसके अंदर 100 ग्राम, इस मिक्सचर के अंदर 100 ग्राम हींग मिक्स कर लो पाउडर। अच्छा। और आप देखो कि किसी को घर में भूत बाधा हो, चाहे प्रेत बाधा हो, किया कराए का खुशबू आती हो या साया दिखता हो, वो दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, वैसे अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि उसको साया देखना है, भूत देखना है, तो भी कोई तरीके होते हैं क्या? देखिए, ये इंटरेस्ट की बात नहीं होती। कुछ कुछ को होता है बड़ा इंटरेस्ट। सर, जैसे मैं ही अपने बचपन की बताता जैसे हूँ, मुझे ही बड़ा शौक होता देखो, था। आपको शौक है, आप किसी भी रात को कब्रिस्तान में चले जाइए किसी भी शमशान में चले जाइए, तो आपके व्यूवर्स कहेंगे सर वहां कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता, मैं भी कहता हूं नहीं होता। अच्छा। वजह, जब शमशान और कब्रिस्तान का निर्माण होता है, वहां का जो आचार्य होता है वो उसको कीलन कर देता है कि अच्छा। कोई भी बुरी चीजें यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो उसके बाहर रहेंगी। और जबकि सबको ये रहता है कि वहां ही सबसे वहां ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीजें, जैसे आपने कहा ना, कुछ ऐसी नरभक्ष होती हैं, वो जो आपकी स्किन जली हुई, जैसे हम कहते हैं ना क्रिया करते हैं, तो कुछ पार्ट आराम आराम से जलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी बॉडी कितनी देर में भस्म होती है और बीमार बॉडी और किए कराए वाली बॉडी कितनी देर में भस्म होती है। और आपने रियलिटी में आप ही अपनी बोलोगे 5 मिनट बाद कि हाँ सर हमने ये चीजें देखी हैं। पहले बात खत्म होने से पहले मेरे एक बात का बस वो प्रश्न का पूरा कर दीजिए। तो वही मैं बता रहा हूं। तो जिस शमशान या कब्रिस्तान में कीलन होगा, वहां आपको कोई चीज नजर आएगी। ठीक है। जो गांव के ट्राइबल एरिया में शमशान, खुले शमशान, जिसे कहा गया है शास्त्रों में कच्चे शमशान होते हैं, वहां चले जाओ, आपको इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ, आपको चीजें को आवाज आएगी, दिखेगी। अच्छा। 100% दिखेगी। ओके। मगर आपके अंदर फिर स्टेमिना होना चाहिए उनको संभालने का। यस, फिर आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। सर आपने लिया ऐसा एक्सपीरियंस? सर हमने तो बहुत सा एक्सपीरियंस है, 14 साल की उम्र से अभी तक इतनी एज होगी, यही एक्सपीरियंस। नहीं, यहाँ कब्रिस्तान वगैरह बिल्कुल ही है सर। अच्छा। हमने बिल्कुल ही है। देखो क्या है कि हम जो सिद्धियां या साधना करते हैं, कोई इस टाइप की होती है जो हमको कब्रिस्तान या शमशान में बैठ के करनी है। अच्छा, आपने की है? हाँ ओके सर, की है तो इसलिए तो आपने बुला लिया। तो वहां पे आपको सिर्फ उसको फिर संभालना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज कहूं, ये जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, जो ये भटकती हैं, ये किसी की सगी भी नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। आपकी एक फैक्ट्री है, आपके मजदूर हैं, और वही मजदूर आज आपके लिए अच्छा है, वही मजदूर कल आप ही के लिए बुरा है। तो दैट इज द सेम फार्मूला, इट विल बी आत्मा, स्पिरिट्स। कहने का मतलब है कि मरने के बाद वो आपके नहीं होते है ही नहीं, वो हवा है, कहां आई कहां गई। उनका रिश्ता, मेरा और आपका रिश्ता क्या है? शारीरिक है, आत्मा से नहीं है, शारीरिक है। लेकिन ये जो आपने अभी इससे पहले वाली एक स्टोरी बताई थी जिसमें वो वाइफ के पास आए थे, तो वो फिर क्या था? मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक चीज बताई थी कि मेरी इच्छा रहेगी, मेरी तमन्ना रह गई। अच्छा, ओके ओके ओके, बताया था ना आपको? ये बताया था आपने। यानी किसी के कोई चीज अगर रह जाती है तमन्ना, तो वो लौट के आती।
अगर आज हम दोनों बैठे हैं ना यहाँ पे, तो हमारी ये तमन्ना रही होगी और हमने कहा होगा कि हमने ये काम करना है, तो इसने कहा जाओ भैया वापस मनुष्य योनि में। आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे शरीर के 12 द्वार होते हैं जिनसे आत्मा निकलती है और किस योनि में जाती है, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताने वाला हूं आज आपके माध्यम से। जो कि आज तक किसी को नहीं पता नहीं। कि मेरे आंखों से अगर मेरे प्राण निकले हैं तो मैं किस योनि में जाऊंगा, मुख से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, मूत्रशय से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, पोटी से निकले हैं तो कहाँ जाऊंगा, हाथों से निकले हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये 12 द्वार ऐसे हैं हमारे शरीर में जहां से हमारे प्राण निकलते हैं, तो हमें कौन सी योनि प्राप्त होती है, ये आपके नेक्स्ट एपिसोड में हम बताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कमेंट जरूर कर देना अगर चाहते हो कि ये अगली वीडियो भी देखना, तो सर को दोबारा बुला लूंगा मैं जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। तो अब ये चीजें इस तरह से होती हैं। जी। अच्छा, ये धुएं से इसका क्या संबंध होता है? दरअसल मैंने ना एक देख रहा था, एक पॉडकास्ट चल रहा था, तो उसमें राजकुमार राव बता रहे थे कि जब उनका शूट हो रहा था स्त्री मूवी का, तो उसमें उसने क्या किया था कि वहां जब शूट हो रहा था तो ये बताया गया था कि जब आपका शूट हो ना, तो बस धुआं मत जलाना, आप धुनी वगैरह मत करना, बाकी अपना शूट कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने विश्वास फिर नहीं माना, तो उन्होंने जला दिया एक सीन करने के लिए और जैसे ही उन्होंने धुनी जलाई कि तभी जो है ऊपर से जो कैमरामैन था उसको धक्का लगा और नीचे गिर गया वो। तो उसने कहा ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का मारा है। तो उन्होंने फटाफट से धुनी वगैरह बंद कर दी और उसके बाद सब नॉर्मल होता रहा। तो ये एक घटना रियल हुई थी। तो ये धुएं से क्या संबंध सर देखिए, अब आप एक बात समझिए, आप शराब नहीं पीते, तो शराबी आदमी सामने आ जाए तो आपको क्या लगेगा? क्या आपको उसकी बदबू या उसकी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी? आप सिगरेट नहीं पीते, उसके धुएं से दिक्कत होगी ना? होगी। दैट इज द सेम थिंग। वो जो स्पिरिट वहां रह रही होगी, वो जो आत्माएं वहां होंगी उस एरिया में जहां ये शूट कर रहे हैं, उसको ये चीजें पसंद नहीं है। तो वो उसने तो पहले मान लिया कि आपने यहाँ पे कह दिया कि सर आपको जूते बाहर उतार के आने हैं, अंदर नहीं आने, और मैं फिर भी जूते अंदर डाल के आऊंगा। बट ये उसको कैसे पता लगा कि ये धुआं जो है नहीं करना आपको? सुनो तो सही ना, किसी ने तो वहां बताया होगा। अच्छा। क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी एमएनसी कंपनी या ये जो मूवीज मेकर होते हैं, इनकी एक पहले टीम होती है जो रिसर्च करती है। एमएनसी ने मान लिया एक ब्रिटानिया कंपनी है, तो ब्रिटानिया को अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एक रेस्टोरेंट बनाना है या एक अपना एक बेकरी बनानी है, तो वो पहले उस एरिया का पूरा रिसर्च कराएंगी कि क्या मैं अगर आज यहाँ 5 करोड़ का धंधा चालू कर रहा हूं तो मेरे को इसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो उस एरिया का पूरा एग्जामिन होता है। दैट इज द सेम थिंग जो इनके रिसर्चर होते हैं मूवीज के अंदर, जो अपने क्या कहते हैं लोकेशंस देखते हैं, तो वो वहां पे देखते हैं कि भाई हमने ये चीज बनानी है, तो वहां के गांव वाले या उनके जो भी नियर अबाउट होते हैं उनसे पूछते हैं कि हम इस चीज का शूट करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि सर आप करिए कुछ भी, मगर इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा। कई बार आपने देखा होगा कई मूवीज के अंदर, हॉरर मूवीज के अंदर, कि काफी सुनसान फैक्ट्रियां होती हैं, सुनसान बंगले होते हैं, वहां पे ये चीजें होती हैं आज भी। बिल्कुल। जैसे हाउसफुल 3 आई थी, हाँ, तो कहाँ रहते हैं, कहाँ आ जाते हैं, और वहां पे वो चीजें, दैट इज द सेम, ये रियलिटी है। अच्छा। मैंने आपको क्या कहा विकास जी, अगर आग लगी है तो धुआं भी है, तभी धुआं निकला है जब आग लगी है। तो ये चीजें आज भी, अगर मैं आपको बात बताऊं, आप राजस्थान में लोग जाते हैं, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, हवेलियों के अंदर होटल्स बने हुए हैं, लोग रुकते हैं, तो आज भी उन्होंने उसका इंतजाम किया हुआ है कि भैया वो चीज तंग ना करे, क्योंकि वहां भी है, किलों में है। क्योंकि आपको पता, किलों में जब राजा महाराजा रहते थे और युद्ध होते थे, तो कई लोग अननेचुरल मरते थे। बिल्कुल, उनकी आत्माएं भटकती थी। जैसे आपने देखा था, एक पिक्चर आई थी अभी, भूतनाथ रिटर्न, मैंने लास्ट टाइम भी उसका एग्जांपल दिया था कि वो लड़के को कैसे अमिताभ बच्चन जी पैसे वाला बनाते हैं कैरेक्टर में आके कि भैया इस बिल्डिंग, हाँ, ये इनकी बिल्डिंग है, मगर कई सालों से बंद पड़ी है, जो जाता है उसको फेंक देते हैं या मार देते हैं या भाग जाता है। तो यानी कि वहां पे क्या था, उस बिल्डिंग को बनते हुए कोई मजदूर मरे, उनका मुआवजा नहीं मिला, बिल्डर ने नहीं पूछा उसकी फैमिली को, तो उन्होंने कहा आ जाओ मैं तेरी बिल्डिंग। तो क्या करते थे वो अमिताभ बच्चन जी जो कैरेक्टर में थे, था तो आगे लड़का ही, बिल्कुल, वो स्पिरिट तो दिखती नहीं थी, वो लड़के को ही दिखती थी क्योंकि वो सच्चा था। तो वो लड़के के थ्रू काम करते थे
कि उसको कहते थे भैया, अब जैसे उसमें एक लेडी का होता है, एक 50 लाख का या 1 करोड़ का चेक नहीं दे रहा होता वो इंश्योरेंस वाला, वो दिल। ये स्पिरिट्स अच्छी भी होती हैं, मगर उनको तंग मत करो। तंग करने का मतलब कि उनसे अपने कोई जबरदस्ती काम मत बिल्कुल। करो। अब जैसे हमारे पास आते हैं लोग, उनमें स्पिरिट्स होती है, हम उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक गाजियाबाद का केस सुनाया था, आज मैंने आपको दिल्ली का नया केस सुनाया। तो इस तरह के अभी मैं आपको उसके मैसेज का दूं, परसों की बात है, जो दिल्ली का ही केस है रोहिणी साइड का, वो हमारे साथ हुआ। फोटो आई हुई है, ओके, उसके आंखों से प्राण निकले हैं। अच्छा, तो हमने उनको बोला कि ये चीज अब आपको तंग नहीं करेंगे आपके पति। तो जिस दिन बोला, अगले दिन ही आके बोले कि मैं आज खुश हूं, चल डिनर के लिए होटल रेस्टोरेंट बुक करा ले। हाँ आपने बताया अभी। मेरी बहन को भी बुला लियो, और मैं भी चलूंगा, और बच्चा भी चलेगा, फिर मैं चला जाऊंगा खाना खा के। ओके, 26 सितंबर उसने डेट दी है। अच्छा, तो उसने कहा, मेरे को मैसेज है क्या करना चाहिए। मैं कहा आप करो, देखो अभी वो लेडी मेरे सामने नहीं आई, हमारी फोन पे कन्वर्सेशन चल रही है। अच्छा, क्योंकि ड्यू टू पीछे वेदर खराब था 4-5 दिन से, तो हर एक का निकल। तो ये चीजें होती हैं विकास जी, हमने महसूस भी करी है, देखी भी है, और लोग बातें भी करी हैं। तो वो कहते हैं कि सर हमारी ये इच्छा है, ये इच्छा पूर्ण कर दो, हम इनको छोड़ के चले जाते हैं। ओके, अच्छा, मैं अब थोड़ा बस सब खत्म होने वाला समय, तो हम चलते चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ बताया था कि एक उपाय होता है कि अगर कोई फांसी चढ़ जाता है तो उससे भी कोई बहुत एक अच्छा उपाय होता है। देखिए, तो वो आप थोड़ा बताइए। फांसी चढ़ नहीं जाता। आज मैं आपको ये चीज के साथ बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है बीच में मत बोलना, बस सुनते जाना। ठीक है। आपको पता है कई साल पहले बुराड़ी कांड हुआ था, घर के कुछ सदस्यों ने सडनली फांसी लगाई एक कहने से, और क्या हमें ये होगा। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसमें मेन मुद्दा सिखाता हूं, आज आपको सबको सिखाता हूं। जो व्यक्ति सुसाइड करता है जाने अनजाने में, उसका चंद्रमा वीक होता है इमोशनली। अच्छा, ये ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जिसका चंद्रमा वीक होगा वो डिप्रेशन में आके कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। अब आप कहोगे यार सातों के चंद्रमा खराब थे, मगर सातों के चंद्रमा खराब जरूर रहे होंगे अगर हम उनकी कुंडलियों को जांचें इमोशनली। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया बात होती है, जिस चीज से वो सुसाइड करी उन्होंने, रस्सी से, अगर वो रस्सी किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके ऊपर एक साधना होती है छोटी सी, 1 हफ्ते की, यानी कुछ मंत्र हैं। अच्छा, वो सिद्ध करके वो रस्सी सिद्ध हो जाती है, और उसके बाद उस रस्सी को अपने लॉकर में रख दो, वो आदमी अंबानी के मुकाबले पैसे वाला हो जाता है। अच्छा, मगर वो प्राप्त नहीं होती, उसको प्राप्त करना ही, और प्राप्त करने के बाद उसको सिद्ध करना ही टास्क है। सेम ऐसे ही सिद्ध कौन करता है इसको? इसके मंत्र हैं कुछ, अच्छा, अच्छा, इसके आचार्य हैं, जैसे हम लोगों को भी पता है कि कैसे होता है, मगर थोड़ा रिस्की होता है, मगर इट्स ओके। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूं। अब ये तो रस्सी वाली बात बताई, मगर जो तिहाड़ जेल में या किसी जेल में फांसी दी जा रही है, वो रस्सी काम नहीं आती। अच्छा, वो नहीं आती। ओके, वो तो एक उसकी पापों की सजा है। सजा है। ये होता है सडनली। अब जैसे कोई लेडी है, उसने चुन्नी बांधी, या किसी मर्द ने चंदी बांधी या चद्दर बांधी, लटक गया और हो गया, वो चुन्नी या कोई चद्दर, जिस चीज से उसने रस्सी के अलावा सुसाइड करी है, फांसी लगाई है, वो चीज अगर किसी को प्राप्त हो जाए और उसको वो सिद्ध कर ले, दिन भर दुनिया भर घुमाएगा, उसको पैसे की कमी नहीं होगी। यानी कि अगर हम एक वर्ड में कहें कि वो धन धान्य का राजा होगा, पैसा ही पैसा होगा, जिस काम में हाथ डालेगा वो मिलेगा। अगर वो किसी अच्छी डील पे जा रहा है और उसको पता है मेरे करोड़ों की डील होने वाली है, उसको अपने बैग में रख के चुपचाप ले जाए। अच्छा, उसकी डील कंफर्म होगी, चाहे 1000 आदमी क्यों ना उस डील को लेने आए, उसी को मिलेगी। अच्छा, ये चीजें शास्त्रों में विदित हैं। ये हम लोगों को किसी को इसलिए चीजें नहीं प्राप्त हो पाती क्योंकि सुसाइड केस होता है तो पुलिस केस बनना स्वाभाविक है, तो वो चीजें पुलिस की कस्टडी में वो सील्ड हो जाती है, तो इसलिए कई बारी नहीं होता। तो अगर किसी को कभी ऐसी चीज प्राप्त हो जाए तो वो बस प्रभु कृपा समझो उस पर।
होगा ही होगा, सफलता पक्का। 101% होगा सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आज आपने चीजें बताई है कुछ कुछ, और सब लोग आई थिंक इससे फायदा ही पहुंचेंगे, और आई थिंक ये चीज मिलती भी नहीं किसी को। नहीं मिलती भी नहीं है। हम्म। और एक चीज मैं और बता दूं, कई बार क्या होता है, लकली कि जैसे पुलिस आती है इन्हीं केसों में बॉडी उतारती है, तो कई बार ना कोई इतना सा भी टुकड़ा कहीं अटका हुआ मिल जाता है बाद में, तो उसको संभाल के रख लो, उस पर भी काम हो जाता है। अच्छा, और फिर उसको सिद्ध कौन करेगा? इसके कुछ आचार्य हैं, कुछ इसके मंत्र होते हैं, कुछ इसकी विधि होती है, जो कि हम बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट मानिए या एपिसोड में बताने वाले हैं आपको। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, की मतलब कि राज अगले एपिसोड में खुलेंगे आप। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हैं सर को दोबारा बुलाना तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज की रियल स्टोरी, रियल हॉन्टेड स्टोरी आपको कैसे लगी जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद।